Hi, my dear students, how are you? Good evening, everybody. My name is Dravyalata Bhatti. I will teach you English grammar. मैं आप सबको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। आज फर्स्ट चैप्टर है आपका, जीरो से पढ़ाऊंगी और आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगी जो आप बड़े इजी से समझ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ाएंगे आज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स द होता है एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड ए एन होता है। द का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? द का यूज एवरी एडजेक्टिव से पहले भी किया जाता है और एवरी फेमस प्लेस या कोई होली प्लेस या होली बुक या कोई फेमस पर्सन हो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। और ए एन का यूज हम कब करते हैं? ए एन का यूज ए का यूज हम करेंगे कॉन्सोनेंट्स से पहले। जब हमारी साउंड कॉन्सोनेंट्स होती है, मतलब व्यंजन होता है ना, तब उससे पहले यदि हमें एक की अंग्रेजी कोई पूछता है, किसी वर्ड से पहले एक की अंग्रेजी हम पूछते हैं तो क्या लगाएंगे? ए। और ए एन का यूज कब करते हैं? जब कोई भी वर्ड, किसी भी वाक्य में कोई वर्ड हमें काउंटेबल होता है, मतलब काउंट कराने के लिए बोला जा रहा है कि एक से, और उसका स्वर क्या है, उच्चारण क्या है? वॉवेल्स से। वॉवेल्स से पहले हम एक के लिए ए एन का यूज करते हैं। तो आज हम यही आपको समझाना, आज हमको यही समझाना है आज की क्लास में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये एवरी एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटेटिव जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में इनका यूज होता है। और आपकी ग्रामर में, ग्रामर के लिए 10th 12th सभी में आते हैं। तो ए का यूज। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। और उसमें से 5 लेटर्स वॉवेल्स होते हैं एंड 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सभी लेटर्स जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, जो 5 वॉवेल्स होते हैं, उनकी हम केवल अक्षरों से या लेटर से ही आइडेंटिफाई नहीं करते, उनका हमको साउंड के आधार पर भी करना होता है। कभी कभी जैसे हावर है, ए घंटा, क्या? ए घंटा, एक घंटा है ना, तो क्या हो गया? एन हावर, एन आवर, एन आवर। अब इसमें हमने फर्स्ट लेटर क्या है? एच है, तो एच तो हमारा वॉवेल नहीं है, लेकिन इसका क्या है? साउंड है। जो साउंड के आधार पर हम इसको आवर बोला जा रहा है, वो स्वर में जा रहा है। किसमें जा रहा है? वॉवेल में। इसलिए उससे पहले हमने ए एन का यूज किया। इसी तरह से और भी ऐसे वॉवेल्स हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 2, यूनिवर्सिटी। तो एन यूनिवर्सिटी नहीं, ए यूनिवर्सिटी। क्या लगाएंगे वहाँ? ए यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? ए, और यहाँ क्या लगाया? एन, ठीक है ना। यहाँ एन आवर, एन ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स, ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे साउंड पर ही आधारित होते हैं। साउंड के ही आधार पर हम उसमें आर्टिकल का यूज करते हैं। और दा का यूज आपकी समझ में आया। जैसे दा के लिए हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या है? दा। उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे दा के लिए हमें यूज करना है द हिमालय,
तो हिमालय क्या है, माउंटेन है ना। और एक उसकी बहुत बड़ी विशेषता भी है, वो फेमस भी है और उसकी बहुत इम्पोर्टेंस भी है। हमारे भारत के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है उसकी, और उसके आधार पे हमारी बहुत सारी सिक्योरिटी है ना। तो द माउंटेन, द गंगा, गंगा क्या है, एक होली रिवर है। क्या है वो, होली रिवर। द रामायण, जैसे रामायण, माँ रामायण पढ़ती है, जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया, माँ रामायण पढ़ती है, पढ़ती है। तो हम क्या बनाएंगे इसमें, मदर, द मदर, द लगा दो मदर को, अगर आप स्पेशल प्रेसियस समझते हो तो, है ना। द मदर रीड्स द रामायण, रामायण, ओके। द मदर रीड्स द रामायण। हमने दा को क्यों यूज किया, यहाँ यूज किया क्योंकि ये एक होली बुक है, और यहाँ क्यों किया हमने दा को, कि हमने माँ को अपना एक प्रेसियस माना है ना, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत हमारी लाइफ के लिए माँ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे दा लगाया। नहीं लगाते तो भी चलता है ना। अगर आप माँ को सिंपली समझ रहे हो तो क्यों लगाओगे। तो आज हमारे क्या हुई है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं और इनका यूज कैसे होता है ना, और इसमें कैसे कैसे हम यूज करते हैं, शायद आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास में और हम आगे बताएंगे, और आप इसी तरह से प्यार से मन लगा करके ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। आपको 10th में अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर मेरे द्वारा पढ़ रहे हो तो। एवरी चीज़ को फोकस करके पढ़ते जाओ आप। और मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम से है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं न्यू हूँ। ओके बाय।